Hi friends, NABARD is one of the apex development banks of a country. सबको पता है एक बहुत prestigious job है. NABARD supervises the cooperative banks in a country which eventually gives loans to the farmers. और NABARD की जॉब को एक पॉलिसी मेकिंग जॉब भी माना जाता है. आप में से बहुत सारे लोग अपने यूथ के प्राइम ईयर्स, काफ़ी लोग 2-3 अप टू 4 ईयर्स भी NABARD एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं. काफ़ी लोग यूपीएससी में 3-4 साल लगाकर फिर NABARD एग्ज़ाम को 2-3 साल देते हैं. तो एफ़र्ट बहुत है और ये ज़रूरी है कि अगर हम किसी चीज़ पर इतना एफ़र्ट लगा रहे हैं उसके बाद हमें क्या मिलने वाला है. वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज़ इन द ऑफरिंग. वी शुड नॉट फील ट्रैप्ड वंस वी हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन एंड वी आर सिटिंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड फीलिंग दैट वी आर स्टक. तो दिस सेशन इज़ अबाउट बेसिकली लाइफ एट NABARD आफ्टर यू गेट सेलेक्टेड. काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि सर सिलेक्शन तो हुआ नहीं है और आप पहले ही आगे की सोच रहे हैं. ठीक है, बट आई थिंक दिस नीड्स टू बी डन फॉर यू, दिस नीड्स टू बी एनालाइज बाय यू बिफोर यू इवन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, ताकि आपको रियलिटी पता रहे. आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारे सेशंस हैं, सैलरी, अलाउंसेस, पर्क्स, बेनिफिट्स, बट हर चीज़ की एक अच्छाई और बुराई होती है. तो आज मेरे साथ हैं शामली मैम, हु इज़ एक्सपर्ट फॉर NABARD. शामली मैम के साथ हम डिस्कस करेंगे मेनली लाइफ एट NABARD आफ्टर सिलेक्शन, जिसमें हम प्रमोशंस, पोस्टिंग्स जो काफ़ी लोगों का कंसर्न रहता है, सैलरी एंड द एक्चुअल वर्क यू डू, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना. मतलब हम कुछ अच्छा काम करेंगे तभी हमें मज़ा आएगा. तो इन चारों चीज़ों पे हम उनकी अच्छाई भी और बुराई भी शामली मैम से डिस्कस करेंगे. शामली मैम, वेलकम बैक टू द सेशन. Thank you, sir. Thank you so much. मैम, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी प्लेन एंड सिंपल. व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट NABARD? मतलब अगर हम किसी एस्पिरेंट को बोलेंगे NABARD में सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट से भी बात करती होंगी, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट NABARD? सर आई फील कि वो एक ऑफिसर टैग और सैलरी और एक सोसाइटल रिस्पेक्ट एक चीज़ है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है NABARD के बारे में इज़ द ग्राउंड लेवल डिफरेंस दैट दे आर क्रिएटिंग. सो आई फील वो चीज़ काफ़ी अच्छी है. जैसे कि अगर हम NABARD का ही एक प्रोजेक्ट ले लें जो कि SHG है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी NABARD ने अराउंड 12 मिलियन SHG को बैंक से कनेक्ट किया है. सो यू कैन सी कि क्या जो एक्चुअल में ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रही है. आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ NABARD. So actually you're contributing to the upliftment of so many people in our country once you're part of NABARD. तो एक बोलते हैं ना, एक प्योर गोल के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो शायद एक इंटेंट भी अच्छा होगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा. Yes, sir. Sir, also I feel like कि this is the only organization which is working on ground level and reshaping that. हम बोलते हैं ना कि reshaping the agriculture, reshaping the rural development and doing work for farmers and the rural people. So I feel this is the organization which is actually doing the thing. Very nice. Ma'am, my next question is, which is obviously in the self-interest of the lot of aspirants. मैं भी एस्पिरेंट रह चुका हूँ, मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की है. तो जब भी हम जॉब करते हैं ना, जैसे मैं बैंगलोर में जॉब किया मैंने 3 साल. इट्स अ वेरी गुड सिटी, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिटी अच्छा नहीं है, बट समहाउ इंटरनली एक क्रेविंग होती है कि अपने यार होम स्टेट में जाना है. और मैं भाग के आया भी, मैं चंडीगढ़ आया, विच इज़ माई होम स्टेट. तो जो भी बंदा NABARD में जाने की सोचता है ना, उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्या मुझे होम स्टेट पोस्टिंग मिल जाएगी, क्या मुझे होम स्टेट में वो रहने देंगे, अगर हाँ तो कितनी देर, अगर नहीं तो क्या चांसेस हैं. आप इसके बारे में ज़रा दोनों एस्पेक्ट बताइए, पॉसिबल है तो कितना और नहीं है तो कितना. ओके, सो सर सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो NABARD है वो सेंट्रल लेवल जॉब है और पैन इंडिया जॉब है. तो आपको ये रेडी रहना पड़ेगा कि आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है और इनिशियली तो आपको शायद आपका होम स्टेट ना ही मिले, बिकॉज NABARD वांट कि आपके पास थोड़ा डाइवर्स एक्सपीरियंस हो, डाइवर्स जोग्राफिकल एक्सपीरियंस हो, ताकि आप डाइवर्स एग्रीकल्चर को अच्छे से समझ सको और अच्छे से कॉन्ट्रीब्यूट कर सको फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो इनिशियली सर होम पोस्टिंग पीपल कैन नॉट एक्सपेक्ट लाइक दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द NABARD, बट या लेटर on they can get at some point they can get the home posting or state around their home state. So that kind of thing can be done. Also जब आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी प्रेफरेंस मांगी जाती है. इनिशियली आपको नहीं मिलेगी होम पोस्टिंग, बट लेटर ऑन you सबमिट योर प्रेफरेंसेस. उस बेसिस पे आपके होम स्टेट या फिर अराउंड आपके होम स्टेट आपको पोस्ट किया जा सकता है. बट
वहाँ यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि लाइक अगर आप नाबार्ड का लैडर चढ़ना चाहोगे, लाइक आप चाहोगे कि मुझे प्रमोशन मिले, मैं बड़ी बड़ी मैं CGM बनूँ, हाँ, ऐसा कुछ बनूँ। यस, तो आपको इस चैलेंज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। लाइक यू शुड बी रेडी कि आप कहीं भी पोस्टेड हो और आपको सीखने वाली ज़ील दिखानी होगी, बिकॉज जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना ही आपका प्रोफाइल बिल्ड होगा वहाँ पे। तो होम पोस्टिंग के लिए जो भी, अब इसका ये भी एक वो नेगेटिव साइड निकल के आता है कि अगर कोई एस्पिरेंट है, सोच रहा है कि मुझे अपने घर के पास रहना है, एंड सर यहाँ पे एक मैं ये भी बोलूँगी कि जेन्युइन रीज़न भी हो सकते हैं कि लाइक फैमिली को नहीं छोड़ सकते या पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकते, तो उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। रेस्ट आई फील थोड़ा सा आपको रेडी रहना पड़ेगा कहीं भी पोस्टिंग लेने के लिए। मैम एक रूरल मिथ भी है नाबार्ड को लेकर कि पता नहीं कहीं गांव में भेज देंगे और वहीं कहीं रहना पड़ेगा सारी ज़िंदगी। तो ये ज़रा बताइए कि रूरल मिथ क्या है और सच्चाई क्या है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है कि आप जब भी आप देखोगे तो आरओ जितने भी रीजनल ऑफिसेस हैं नाबार्ड के, वो अच्छी कैपिटल स्टेट जो हैं वहाँ पे हैं, अच्छी सिटीज़ में हैं। जैसे मतलब कैपिटल सिटीज़ हो गया, हाँ, चंडीगढ़, हाँ, लखनऊ, बैंगलोर, Yes. ऑल दीज कैपिटल सिटीज़। हाँ, तो यहाँ पे है, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो रीजनल ऑफिसेज में ही होती हैं, बट आपकी एक पोस्टिंग हो सकती है जो आप एज अ डीडीएम पोस्ट हो सकते हो किसी डिस्ट्रिक्ट में। अब ऐसा भी नहीं होगा कि वो बहुत ही रिमोट लोकेशन है, वो एक डिस्ट्रिक्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट तो ऑब्वियसली मतलब हाँ, एक छोटा सिटी मान लीजिए आप। यस, एक टाउन या ऐसा मान के चलो, तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी, वहाँ से आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और वो पोस्टिंग भी बहुत कम समय के लिए होती है, और आफ्टर दैट यू अगेन गेट पोस्टेड टू रीजनल ऑफिस। तो जो आप कह रहे हो कि डीडीएम का पोस्टिंग होता है किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे क्या प्रोफाइल रहता है? सर वहाँ पे एज अ डीडीएम आपको जितने भी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल्स हैं, लाइक या डीएम्स वगैरह हैं, जितने भी ऑफिसर लेवल या मिनिस्टर्स हैं, उनसे आपको मीटिंग करनी होती है, क्योंकि सर अल्टीमेटली आप ये देखो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लॉन्च होगा, वो किसी रूरल रीजन में ही लॉन्च होगा, तो वहाँ पे भी एक सुपरवाइज़र चाहिए। तो वो एक सुपरवाइज़र, एक नाबार्ड की तरफ से आप एक सुपरवाइज़र जाते हो जो मॉनिटर कर सके कि एक्चुअली में जो हमारा फंड है वो बेनिफिशरीज तक पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या चीज़ें जो हमने प्लान की है, क्योंकि सर ऑफिस में प्लान करना इज़ डिफरेंट थिंग और उसको ग्राउंड लेवल पे लाना इज़ डिफरेंट थिंग। तो बेसिकली आप वहाँ पे एक मैनेजर की तरह जाते हो, नाबार्ड के रिप्रेजेंटेटिव। तो बेसिकली नाबार्ड रिप्रेजेंटेटिव इज़ लाइक हेडिंग दैट डिस्ट्रिक्ट। तो वो सबसे मतलब बड़े बड़े लोग हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, मिनिस्टर्स, उनसे मीटिंग करेगा, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस करेगा, सो दैट मैक्सिमम पीपल इन दैट एरिया गेट बेनिफिटेड। वेरी नाइस, इट्स अ वेरी नाइस प्रोफाइल, इवन डीडीएम। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है कि आप गांव देहाड़ में बैठे हैं, मतलब आप अच्छी जगह जाएंगे जो कि एक डिस्ट्रिक्ट होगा। तो आप अपने स्टेट में देख लीजिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, कैपिटल सिटीज़ नहीं होंगी बट फिर भी एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा, विच इज़ ऑलवेज नाइस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पोस्टिंग से रिलेटेड है, थोड़ा ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। आपने बोला कि पोस्टिंग के चांसेस हैं, बट ज़्यादातर आपको मतलब होम स्टेट से बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि 30 ईयर्स की जॉब में एक बार होम पोस्टिंग मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या है, चलो 2 बार मिल जाएगी, बट मैक्सिमम टाइम होम पोस्ट के बाहर रहना पड़ेगा। तो इससे ये क्लियर है कि ट्रांसफ़र्स होंगी हमारी, हम कहीं पे भी हैं, मैं अगर लखनऊ में हूँ, चाहे मेरा होम स्टेट है या नहीं है, मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होऊंगा। तो ट्रांसफ़र का क्या सीन है मैम? कितने साल हम एक जगह पे रहते हैं और कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, और क्या जब ट्रांसफ़र होता है, एम आई आस्क फॉर माई ओपिनियन एज एन एम्प्लॉय ऑफ नाबार्ड कि आप किस जगह जाना पसंद करेंगे? यस सर, ट्रांसफ़र्स होते हैं आफ्टर 4 to 5 ईयर्स। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो लाइक अगर आप इनिशियली बहुत दूर कहीं पोस्टेड हो अपने होम स्टेट से, तो आपकी प्रेफरेंसेस मांगी जाएंगी कि लाइक व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस। बट अगेन जो पोस्टिंग मिलती है वो टोटली आप नहीं वो कर सकते कि मांगी जाएंगी बट मानी नहीं जाएंगी। नहीं सर, ऐसा भी नहीं होता है, लाइक ऐसा भी नहीं है। मीन्स वंस आई हैव टॉक टू CGM मैम, तो वो HR डिपार्टमेंट में भी रह चुकी है, तो उन्होंने कहा है कि लाइक हम देखते हैं कि लाइक जितनी हमसे बन सकती है पॉसिबिलिटीज़ आपके होम स्टेट में देने की, हम करते हैं, बट अगर वहाँ पे नहीं वैकेंसी है तो ऑब्वियसली आपको कहीं और रहना पड़ेगा। बट हाँ, आपकी प्रेफरेंसेस देखी जाती हैं, और विद इन 4 to 5 ईयर्स यू गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड टॉकिंग अबाउट DDM पोस्ट, तो सर वहाँ पे आपके ट्रांसफर्स थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। वहाँ पे आपको सिर्फ 3 साल सर्व करना होता है, उसके बाद आपके ट्रांसफर्स हो जाते हैं। आर देयर एनी लोकेशंस व्हिच पीपल जनरली प्रेफर? आई मीन होम स्टेट तो चलो हो ही गया कि वहाँ जैसा भी काम है होम स्टेट मिल जाए,
बट आर देयर एनी लोकेशंस के जैसे मुंबई में हेडक्वार्टर है तो वहाँ ज़्यादा ग्रोथ होगी, वहाँ लोग जाना पसंद करते हो, ऐसा कुछ भी है? सर ऐसा तो ऐसा मुझे मतलब आइडिया नहीं है इतना, बट आई फील लाइक कि हाँ एक बारी लोग रीजनल ऑफिसर या सॉरी जो आपका हेड ऑफिस है मुंबई वहाँ पे जाना प्रेफर करते होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है। हाँ। और विद टाइम इफ़ यू वांट टू गो अहेड तो ऑब्वियसली यू वांट कि हाँ आप एक बार हेड ऑफिस में भी जाओ। बट अल्टीमेटली हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रूरल डेवलपमेंट बैंक है तो आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। बिल्कुल मैम। मैम आपने ट्रांसफ़र की बात की कि 4 से 5 साल में ट्रांसफ़र होती है, डीडीएम में 3 साल में ट्रांसफ़र होती है, बट इज़ देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स अबाउट द गुड एंड बैड अबाउट द ट्रांसफ़र्स? क्योंकि जनरली बस ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र की तरह देखा जाता है कि यहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, होम स्टेट मिल जाएगी, बट व्हाट इज़ द गुड एंड बैड एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र इन एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक नबार्ड? ऑफ कोर्स सर, हमेशा हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं, अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है। लाइक आई सेड प्रीवियसली कि आपको डिफरेंट कल्चर डिफरेंट जगह, अगर आप लाइक एडवेंचरस स्पिरिट हो कि लाइक आपको एडवेंचर करना है, आपको ट्रैवल करना पसंद है, आपको नई जगह देखने, नए लोग, नए कल्चर एक्सप्लोर करना पसंद है, और नबार्ड वुड ऑल्सो वांट कि आप अलग अलग जगह पे जाओ, अलग अलग एग्रीकल्चर को एक्सप्लोर करो, रूरल कम्युनिटी को देखो, है ना। तो अगर आप वैसे काइंड ऑफ पर्सन हो देन दिस इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि आप चाहोगे कि चलो 3-4 साल बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन से ही कहीं भेजा जा रहा है ना। बट अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ या बैड साइड की बात करूँ, लाइक आप अगर थोड़ा सा वैसे स्टेबल पर्सन हो, आपको ज़्यादा ट्रांसफ़र्स और अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है, लाइक आपको 3-3 साल में बच्चों के स्कूल चेंज करना पसंद नहीं है, तो वो थोड़ा सा अनसेटलिंग हो सकता है यहाँ पे। बट इसमें भी नबार्ड आपको ऐसा नहीं है, आपको जो भी ट्रांसफ़र्स होते हैं अकोमोडेशन नबार्ड प्रोवाइड करता है, जो आपके ट्रांसफ़र्स अलाउंस है वो नबार्ड देता है। बट स्टिल एट द एंड हमें रियलिटी देखनी चाहिए कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती कि हर 3-4 साल में कहीं भी पटक दिया, तो वो चीज़ रहती है यहाँ पे, और यही आई थिंक इज़ अ कॉन ऑफ ट्रांसफर्स। मैं ऐसा ही हूँ, मतलब जैसे मैम कह रहे हैं कि मुझे पसंद नहीं है कि हर 4 साल बाद दूसरी जगह जाओ, नए दोस्त बनाओ, नया घर ढूंढो, नया स्कूल ढूंढो। इट्स वेरी टफ, आई मीन स्पेशली इन द लेट 30s और 40s, आई मीन यू वांट टू बी वेरी स्टेबल एंड यू वांट टू स्टे एट वन प्लेस, तो शायद वो नबार्ड में एक प्रॉब्लम हो सकती है। यस। मैं काफ़ी क्वेश्चन लाया हूँ, तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैम विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। तो मतलब ग्रोथ एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड हु वाज वाइंग फॉर पोस्ट इन वर्ल्ड बैंक थ्रू नबार्ड, इज़ वर्किंग इन नबार्ड, बट नहीं मिली उनको। तो ओवरऑल मुझे बताइए कि ग्रोथ एंड लर्निंग में मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में टाइम बिताते हैं कि आपको ऑप्शंस मिलेंगी हायर पोजीशंस की या हायर अर्निंग्स की, उस पर ज़रा आप बताइए। सर लर्निंग्स का जहाँ पे देखा जाए तो नबार्ड में इज़ लाइक आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। देर आर वेरी डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, आपकी चॉइस है। ऐसा नहीं है, आपकी चॉइस भी रखी जाती है, लाइक आपको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाना है या फिर आपको प्लेस कर दिया जाता है डिपार्टमेंट में। और ऐसा नहीं कि आप एक ही डिपार्टमेंट में रहते हो, आपको विद इन टाइम आपके डिपार्टमेंट्स भी चेंज होते हैं। तो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इज़ इमेंस। आपको ये पता चलता है कि लाइक हाउ टू कॉन्सेप्चुलाइज एनी स्कीम, लाइक कोई स्कीम प्रोग्राम है उसको बनाना कैसे है, ये पॉलिसीज़ बनती कैसे हैं, देन हाउ टू फंड अ प्रोजेक्ट, आपको समझ आता है धीरे धीरे कि हाँ कोई प्रोजेक्ट कैसे फंड होता है। देन यू गेट टू मीट ऑफिशियल्स, आपको बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग करने का मौका मिलता है। नॉट ओनली दैट सर, आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप नबार्ड को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सको। तो आई वुड से लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इमेंस हियर इफ़ समवन इज़ वेरी क्यूरियस एंड वुड वांट टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट, तो बहुत लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्लस अगर हम प्रमोशंस की बात करें तो ग्रेड ए से ग्रेड बी में जाने के लिए तो 5 to 7 ईयर्स लग जाते हैं। बट अगेन यहाँ पे टोटली जो प्रमोशंस होते हैं वो विद इन टाइम लाइक सीनियरिटी लेवल पे होते हैं, प्लस इंटरनल इंटरव्यूज़ एंड टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो आप ग्रेड बी के बाद आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हो, उसके बाद आप CGM तक भी एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप लाइक अर्ली में आप लाइक इन योर 20s यू गेट इन नबार्ड, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि एट द एंड टाइम कि आप CGM तक बन जाओ। और CGM इज़ लाइक द हेड ऑफ अ होल स्टेट, तो आपको पूरी एक स्टेट को मैनेज करना है, तो आप एक स्टेट के हेड बनते हो नबार्ड के रिप्रेजेंटेटिव, एज ए नबार्ड के रिप्रेजेंटेटिव। सो आई फील लाइक प्रमोशंस भी अच्छे हैं एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो इमेंस इन द नबार्ड। मैम अभी आपने प्रमोशंस के बारे में बताया कि अप टू CGM लेवल यू कैन रीच एंड यू कैन बिकम अ स्टेट हेड, बट आई बिलीव द अपॉर्चुनिटीज़ टू बिकम अ CGM वुड बी वेरी लेस, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ इतने सारे लोग हैं CGM तो कुछ ही लोग बनते होंगे, बहुत सारा कंपटीशन होता होगा, प्रोसेस भी बड़ा फास्ट होगा।
तो आप इसमें बताइए कि कितने चांसेस रहते हैं, मतलब ऑब्वियसली चांस रहेंगे, बट रियलिटी क्या है कि सब सीजीएम बन जाएंगे? ओके सर, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी। सीजीएम से पहले मैं बताना चाहूँगी कि नाबार्ड जो है वो उसकी अपॉर्चुनिटी आपको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी इंस्टीट्यूशन में भी मिलती है, बट अब हर कोई तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो रियलिटी ये है कि आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर नाबार्ड में जो भी प्रोसीजर है, जो भी आपका लर्निंग ग्रोथ है, लर्निंग कर्व है, वो बहुत अच्छा रहता है और नाबार्ड फाइंड्स यू केपेबल कि हाँ आप वहाँ पे जाके नाबार्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसी इंटरनेशनल बॉडीज़ में भी आपको डेपुटेशन पे हाँ, भेज देते हैं। कमिंग टू सीजीएम अगेन सर, उसी लाइन पे यही चीज़ होगी कि लाइक अब हर कोई सीजीएम नहीं बन सकता। तो आपकी जो वही है, आपकी जो लर्निंग फेज रहेगा, जो आपकी ग्रोथ रहेगी इन नाबार्ड में, जो आप इंटरव्यूज़ दोगे, जितनी जल्दी आप उस लैडर को क्लाइम करोगे तो उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बट अगेन आई विल से हियर कि सब कोई सीजीएम तो नहीं बन पाएगा, बट हाँ अगर आप कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली यू कैन रीच दैट पॉइंट। तो यहाँ से कोई ड्रॉबैक भी है? मतलब हम हमेशा देखते हैं वीडियोस में, हम प्रमोशंस की बात करते हैं, प्रमोशन हो जाएगी 3 साल में, 5 साल में, बट क्या कोई ड्रॉबैक भी है इस पूरे प्रमोशन साइकिल में कि भैया नाबार्ड में ये चीज़ आप ध्यान रखना? सर अब क्या होता है कि बहुत सारे टाइप की इंडिविजुअल होते हैं, किसी को बहुत जल्दी ग्रोथ चाहिए, बट नाबार्ड में हमें ये समझना पड़ेगा ये गवर्नमेंट बॉडी है और यहाँ पे प्रमोशन थोड़े से डिलेड होते हैं, लाइक 5-7 साल लग जाते हैं आपको ग्रेड बी बनने में। फिर उसके बाद जो वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, आपके इंटरनल टेस्ट होते हैं और आपका जो ग्रोथ और लर्निंग पीरियड है वो सब देखा जाता है टू गेट यू प्रमोटेड। तो यहाँ पे जिन लोगों को बहुत जल्दी एज ए स्टार्टअप वाली स्पीड में ग्रोथ चाहिए तो वो नहीं मिलेगी, थोड़ा सा स्टैग्नेशन हो जाता है। बट अल्टीमेटली हाँ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जितनी मेहनत करोगे, पर ये एक टाइम पीरियड है, लाइक आपको सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हो। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करनी पड़ेगी। रेस्ट प्रमोशंस होंगे ऑफ कोर्स, बट हाँ थोड़ा सा स्लो प्रमोशंस रहते So हैं। need to be patient with your work and with your growth. Yes, That, sir. that is the thing. Yeah. मैम, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू सैलरी। मतलब पैसा ऐसी चीज़ है जो सबको ड्राइव करता है। हम जितना भी बोल दें कि हम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली सैलरी मैटर्स एटलीस्ट विद अ गुड परसेंटेज इन योर पैरामीटर्स। तो नाबार्ड की सैलरी क्या है? और वो बोलते हैं ना कि आजकल किसी को बताओ कि अब वो बोलता है सीटीसी कितना है, फिर बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हैंड कितना आता है भाई तेरे। तो अब मुझे सीटीसी भी बता दीजिए और इन हैंड भी बता दीजिए कि नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर जो ज्वाइन करते हैं उनको नॉर्मली कितना इन हैंड मिलता है? ऑफ कोर्स सर, चाहे हम कितना भी बोलें, बट अल्टीमेटली हम ये जॉब क्यों कर रहे हो? टू अर्न सम मनी, राइट? टू हैव अ लाइवलीहुड, Yeah, मतलब yeah. अच्छे से हम Yes. कर पाएँ। तो सर अगर नाबार्ड की सैलरी की बात की जाए तो इट इज़ हाईली ल्यूक्रेटिव। आई फील लाइक फॉर अ पर्सन जिनको थोड़ा सा ठीक ठाक मतलब एक जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए विद सम गुड अमाउंट ऑफ एवरी मंथ इन द बैंक, तो इट इज़ गुड फॉर दोज पीपल। लाइक अगर मैं बात करूँ तो सीटीसी रहता है अराउंड 24 से 28 लाख पर एनम। इसके साथ साथ काफ़ी सारे अलाउंसेस भी होते हैं। लाइक अब ये सीटीसी आपका सब कुछ मिला के होता है, इसमें क्या होता है आपका इन हैंड प्लस जितने भी अलाउंसेस होते हैं, एंड अलाउंसेस काफ़ी सारे मिलते हैं सर। ये मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे नाबार्ड में, लाइक यू गेट अलाउंसेस फॉर द ब्रीफ केस, यू गेट अलाउंसेस फॉर द बुक्स दैट यू रीड, यू गेट अलाउंसेस फॉर द इंटरनेट, आपको ट्रैवल अलाउंस मिलता है, आपका मेडिकल रिम्बर्समेंट होता है। तो मतलब बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं, ये ऐसा देखा जाए तो आपके मतलब खुद के खर्चे थोड़े कम हो जाते हैं उस एक्स्ट्रा चीज़ों में। सब कुछ ही अलाउंस में मिल हाँ, रहा है। हाँ, जो आप ये अलाउंसेस बता रहे हो, ये जो आपने 25 से 24 से 28 लाख का फिगर बताया, तो उससे अलग है, उसमें इंक्लूडेड है? सर इंक्लूडेड ही है। बाकी अगर हम डिडक्शंस और सब देखें तो इसके अलावा आपके डिडक्शंस के बाद आपके इन हैंड 90 से 1 लाख पर मंथ आ जाता फॉर है। द पर्सन हु हैज जस्ट जॉइंड एट नाबार्ड ग्रेड है। मतलब अगर कोई 24-25 साल का बंदा नाबार्ड ज्वाइन करता है तो 1 लाख तक उसको इन हैंड आ जाता है मंथली। और उसके बाद आई थिंक कुछ अलाउंसेस होंगे जो 3 साल में 5 साल में मिलते होंगे, अगर उनको भी एवरेज आउट किया जाए तो वो 1 लाख से भी ज़्यादा बन जाए। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये है कि कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जो अलग होते हैं, थोड़े सैलरी से अलग होते हैं, वो आपको मिलते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये डिसेंट सैलरी है। बट हाँ अगर कोई एस्पिरेंट है जो एस्पायर करता है कि मेरा एक लेविश लाइफस्टाइल हो, और मतलब मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार हो जो करोड़ में हो, तो ये चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। बट एक डिसेंट अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल यू कैन अफोर्ड विद नाबार्ड। मतलब बेसिकली देखिए, जो लोग लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखी है, मिडिल क्लास से आते हैं, पेरेंट्स ने काफ़ी स्ट्रगल किया, उनके लिए तो मैं बोलूँगा इट्स अ वेरी गुड जॉब, दे विल बी सेटिस्फाइड। पर शायद जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बैक बहुत अच्छा है कि पापा की ही सैलरी 1.5-2 लाख है, मम्मा भी गवर्नमेंट जॉब में 1 लाख कमा रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में, उनको शायद लगेगा कि मे बी
यहाँ पे उतना ग्रोथ नहीं है, उतना सैलरी नहीं है जितना शायद प्राइवेट सेक्टर में हम मेहनत करके कमा सकते हैं, प्रोवाइडेड वी हैव द कैपेबिलिटी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, हम सैलरी को एक बहुत बेसिक पैरामीटर मानते हैं और हम देखते हैं कि पता नहीं क्या ही लाइफ होने वाली है। लाइफ अच्छी होगी बट शायद वो जो हम विजुअलाइज करते हैं कि पता नहीं हम क्या ही वर्साचे और गुच्ची के कपड़े पहनेंगे और कोई 40 लाख की गाड़ी चलाएंगे, शायद वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। नहीं सर। बिल्कुल। नेक्स्ट मैम काम की बात करते हैं। आई थिंक पैसे के बाद अगर कोई चीज़ हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए हेल्प करती है वो है हमारा काम, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले। तो हम शायद पैसा थोड़ा कम भी मिले, वी विल एडजस्ट टू दैट। तो नबार्ड में क्या वर्क प्रोफाइल रहता है और उसमें भी आप मतलब मैं जानना चाहूँगा कि लोगों को क्या चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि ये एक अच्छाई है और साथ में ये बुराई, मतलब कि ये एक कॉशन है कि ऐसा भी हो सकता है, कहीं आप सिर्फ अच्छी पिक्चर ही देखकर मत जाइएगा। सर वर्क प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाऊं कि अगर आप एज ए ग्रेड ए ऑफिसर जा रहे हो तो आपका क्या काम रहेगा, तो सबसे पहले तो बच्चों को ये टेंशन नहीं लेनी है कि हाँ ये रूरल डेवलपमेंट वाला कुछ काम है तो हमें फील्ड में ही रहना होगा। तो आपका मोस्टली इन ऑफिस ही काम रहता है। तो आपको जैसे कि कोई स्कीम आई, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, कोई स्कीम है, तो आपको उसको रिव्यू करना है, आपको इसके लिए एक रिपोर्ट बिल्ड करनी है। यू हैव टू सी कि इसके प्रोस से कॉन्स क्या हैं, कितना बेनिफिट होगा इस चीज़ से। देन आपको फंडिंग कैसे करनी है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। तो जो ये रिपोर्ट होती है ना सर, ये आपके हायर लेवल तक जाती है, फिर वहाँ से अप्रूव होके आती है। तो बेसिकली आपका जो ऑन ग्राउंड काम रहेगा कि रिपोर्ट बिल्ड करना, प्रोज एंड कॉन्स देखना, एनालिसिस करना, क्या सही है क्या गलत है, या क्या चीज़ को हम प्रमोट कर सकते हैं, या किसी चीज़ को अगर हमने रोकना है तो वो रोकना चाहिए। तो इस तरीके से देखना होता है। फिर प्रोजेक्ट्स फंड करना। फिर सर आपकी मीटिंग्स होती हैं, जैसे कि अब मैंने बताया कि एसएचजी को बैंक से लिंक कर दिया, काफ़ी सारे एसएचजीज को बैंक से लिंक कर दिया नाबार्ड ने। तो आपको बैंक्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मीटिंग करनी पड़ती है, रेगुलर बेसिस में मॉनिटरिंग करनी होती है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। देन सर जो आपका काम रहता है कि आप कभी कभी जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं उनसे मिलते हो, मिनिस्टर से मिलते हो, टू डिस्कस कि भाई ये एग्रीकल्चर में करना क्या है, ये प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट है, हमें इसे लॉन्च करना है, किस तरीके से लॉन्च करना है। तो ये वर्क प्रोफाइल रहता है। तो मोस्टली आपका इन ऑफिस ही वर्क रहेगा, बट जब कभी मीटिंग्स वगैरह होगी, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होंगी, तो ही आपको थोड़ा सा तो बेसिकली यू आर बिल्डिंग अपॉन दी रिसर्च विच इज हेल्पिंग इन पॉलिसी मेकिंग। और आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लेटर ऑन व्हेन यू विल बी इन दी पॉलिसी मेकिंग यू नीड टू एनालाइज दैट रिसर्च। यस ठीक है सर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जैसे कोई आपने पॉलिसी या फिर किसी की रिपोर्ट बनाई या कुछ आपने कुछ अच्छा काम किया और आपके सीनियर्स को पसंद आया, और लेटर ऑन इन लाइफ 10 years आफ्टर आप देखते हो कि उसका इम्पैक्ट है, आपको कुछ डेटा मिलता है कि हाँ इसने कुछ काम किया, मेरा ये आइडिया था और इससे कुछ इम्पैक्ट हुआ, तो दैट इज़ द ग्रेट सेटिस्फैक्शन। आई फील लाइक वो आपको फिर आपका वर्थ डिफाइन करता है कि हाँ मैं यहाँ पे आया तो मैंने कुछ किया। तो दैट इज़ वन थिंग आई फील। बट विद दिस आई वुड से कि नाबार्ड अब हमें ये देखनी होगी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऐसा नहीं है कि आज मैंने सर आज ये बोला है तो कल यही चीज़ कर दो, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि एवरीथिंग टेक्स टाइम। थोड़ा स्लो प्रोसेस रहेगा, थोड़ा स्लो प्रोग्रेस रहेगी चीज़ों में, मतलब एक तरह की ब्यूरोक्रेसी है सिस्टम में। हाँ जी, बट इज नॉट इन अ नेगेटिव माइंडसेट। आई थिंक जो आप कहना चाह रही हैं कि बिकॉज इट्स अबाउट पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग टेक्स टाइम, तो Yes. फाइलें धीरे धीरे मूव करेंगी। यस तो कोई भी चीज़ है, आपको कुछ करवाना है, कुछ करना है, तो वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। तो क्योंकि वो मैंने पहले भी बोला, स्टार्टअप जैसा नहीं है कि आज सोचा कल इम्प्लीमेंट कर दिया। तो गवर्नमेंट डू नॉट वर्क लाइक दैट ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली जब आप अपने काम का इम्पैक्ट देखोगे, दैट विल प्रोवाइड यू द ग्रेट सेटिस्फैक्शन। एंड हेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि ये काम ऐसा है कि आप रिसर्च करेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाएंगे, बट देन आर देयर एनी डिपार्टमेंट्स जहाँ पे शायद इतना मतलब यू विल नॉट फील ड्रिवन फॉर दैट वर्क? तो ऐसे भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो किसी को एलोकेट हो सकते हैं। हाँ जी सर, काफ़ी लोग होते हैं जिनको चैलेंजेस पसंद है। तो अगर आप वैसे पर्सनालिटी और अगर आपको HR डिपार्टमेंट में डाल दिया या किसी और डिपार्टमेंट में डाल दिया जहाँ पे आप थोड़ा सा ऐसा फील करो कि यार दिस इज़ नॉट माय फोटे या मेरा ये पोटेंशियल नहीं है, तो कभी कभी हो सकता है कि आपको थोड़ा डिफरेंट डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए जो आपका इंटरेस्ट एरिया ना हो। ये भी एक थोड़ा आई वुड से कि कौन है, बट अगेन मैंने जैसे पहले भी बताया कि आपके डिपार्टमेंट्स भी चेंज होते हैं, तो यू कैन चेंज योर डिपार्टमेंट लेटर ऑन for that. So aspirants, I think ma'am has given you very good idea about the what is अच्छा and what is बुरा। हम बुरा ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में बुरा है, हम बोल रहे हैं कि हमारे पर्सपेक्टिव से शायद ये चीज़ें हमें ना सूट करें। ऑर्गेनाइजेशन विल ऑलवेज डू बेस्ट
especially an organization like NABARD for the country, for the growth of the country. जैसे उन्होंने बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिस जगह पे आज इस हिंदुस्तान में खड़े हैं वो इस ओनली बिकॉज ऑफ NABARD. तो आई होप इस कन्वर्सेशन से आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद आएंगी या आती हैं जनरली हम देखते हैं, और क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए कि भैया ट्रांसफ़र होगा तो क्या मैं सह लूँगा, है ना. तो क्या जो सैलरी है, आपका दोस्त शायद स्टार्टअप में आपसे 10 लाख ज़्यादा कमाएगा तो आप सह लोगे. आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा पसंद है तो आप NABARD में आइए. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप इस यहाँ से टेक अवे लेके जा सकते हैं और एक अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं ऑन द पेपर, एंड यू कैन मेक योर डिसीजन कि क्या NABARD ग्रेड ए जिसके लिए आप अगले 2-3-4 साल लगाने के लिए तैयार हैं, इस एग्ज़ाम को दे के जूझेंगे अपने करियर में, करियर को बनाने के लिए, तो प्लीज़ आप इन फैक्टर्स को ज़रूर कंसिडर कीजिए और देखिए दैट कहीं ये ना हो कि यू फील ट्रैप्ड once you clear and join this organization. So that is all from our side. Thank you, ma'am, for coming out here and enlightening the aspirants about the life at NABARD Grade A from a very neutral angle, and that was the whole objective of this session. Thank you all.